चालू हो गया। बोले श्री गणेश भगवान की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले अम्बे माते की जय, बोले राजा रामचंद्र दरबार की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अद्भुतबलधामं हेमशैलावदेहं सर्ववनकृशानं ध्यायामागमनं सकलगुणगानं वानराणामधीशं रघुपतिर्भक्तं वादिजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातारमं वानरूपमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या च धर्मं त्वमेव शरणं मम देव देव त्वमेव शरणं मम देव देवम्। जय श्री राम। आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक नंबर 8 के आगे का पाठ आप लोग को सुनाएंगे। कृपा करके आप लोग जरूर श्रवण करें। अभी हमारा रामचरितमानस अभी तक भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता कई तरह से उनके सामने विपत्तियां कई राक्षसों का सामना करना पड़ा, तो सुख दुख आते ही रहते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता और भाई लक्ष्मण और हनुमान जी बहुत सारे उनके जो महावीर थे सब उनके साथ आए हुए हैं अयोध्या नगर में। पूरा अयोध्या नगर में खुशियाँ छाई हुई है। इसके पहले तो बहुत दुख था। भरत जी बहुत शोकहीन में बीते हुए विचार में पड़े हुए थे कि भगवान श्री रामचंद्र अगर नहीं आए अपने समय से तो मैं अपनी चिता जलाकर स्वयं जल जाऊंगा। लेकिन हनुमान जी आए और एक खुशखबर भरत जी को बताए। तभी से पूरे अयोध्या में बहुत सा खुशखबर फैला हुआ है। अब लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माताएं देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है।
और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। अब लंकापति विभीषण भी साथ में आए हैं, वानर राज सुग्रीव भी आए हैं, नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए हैं। अब देखिए, यहाँ सब कोई देवता तो थे ही, लेकिन जैसे अयोध्या नगर में सभी पहुँचे, कुछ वानर सेना भी थी, उन्होंने सबने मनुष्य का रूप धारण किया हुआ है। अब वे सब भरत जी के प्रेम और सुंदर स्वभाव, व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण प्रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाकर और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं के कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। अब आगे बहुत अच्छी कथा है। आप लोग वीडियो को अगर लाइक ना किए हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो आप अपने भाई का चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दे। कौशल्या के चरणहि पुनीत नायउ मात, आशीष दीने हरषि तुम प्रिय मम जिम रघुनाथ। फिर उन लोगों ने कौशल्या के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, क्या कह रही हैं कि तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। सुमन वृष्टि नभ संकुल, भवन चले सुख कंद, चढ़ी तारिणी देखहि नगर नारी नरविंद। अब आनंद कंद श्री राम जी, भगवान श्री रामचंद्र जी को एक नाम आनंद कंद भी है। श्री राम जी अपने महल को चले, आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुष समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि इतनी भीड़ हुई थी तो सब अपने अपने घर के अटारियों पे चढ़कर भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। हाँ कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। हाँ बंधन वार पताका के, तू सबहि बनाए मंगल हे तू। अब सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि यानी रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। अब सब लोगों के मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। हाँ प्रीति सकल सुगंध सिंचाई, गजमणि रचि बहु चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल सा
गान बहुबाजे। अब सारी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सिंचाई गई, गजा मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौके पुराई गई, अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्ष पूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। हाँ तह तह जहाँ तह नारी निछावर कर दे आशीष हरस उर भर हाँ कंचन थार आरती नाना युवती सजे करहि शुभ गाना। अब स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती यानी सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। कराई आरती आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन कर के यहाँ पुर शोभा संपत्ति कल्याण निगम शेष शारदा बखाना। अब स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवतियां सौभाग्यवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। वे हर दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल बंद के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी की आरती कर रही हैं और नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का भेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन कर रहे हैं। चरित देखी ठगिराही उमाता सुगुण नर की मिकाही। अब परंतु वे भी यह चरित देखकर ठगे से रह जाते हैं यानी स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं हे उमा कब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। नारी कुमंदिनी अवधसर रघुपति विरह दिनेश अष्ट भय विदसत भई निरखी राम राकेश। अब स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस प्रकार इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी। हो शगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान पूर्ण नारी सनात करी पवन चले भगवान। अब अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नान यानी दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। अब यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अपने महल को चल गए। अब हम शिव जी क्या कह रहे हैं कि प्रभु जानी कई के लजानी प्रथम सुगृह गए भवानी ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना अपनी निज भवन गवन हरि कीन्हा। अब भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हे भवानी मतलब माता पार्वती को बोल रहे हैं कि सुनो प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई।
इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गबन किए। अब आप लोग को मालूम हो कि भगवान श्री रामचंद्र जी सबसे पहले माता कैकेयी से मिले। पहले माता कैकेयी से आशीर्वाद लिया, फिर माता सुमित्रा से लिए, फिर इसके बाद वो अपनी माँ कौशल्या माता से आशीर्वाद लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी माता से भी अधिक माता कैकेयी को मानते थे। हाँ, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, हाँ, पुर नर नारी सुखी सब भये, हाँ, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरि सुदिन समुदाई। अब कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। अब गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी सुंदर दिन, आज सभी शुभ योग्य हैं। ये हाँ, शब्द देहु हरसि अनुशासन, रामचंद्र बैठहि सिंहासन। हाँ, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्र अति भाए। अब आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री राम जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। ये हाँ, कहाई वचन मृदु विप्रयाने का, जग अभिराम राम अभिषेका। ये हाँ, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। अब देखो बहुत सुंदर शुभ घड़ी आ गई है। उस समय बोलते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का जब तिलक होना होता है तो सब दिशाओं, धरती, आकाश, पाताल, पूरी ब्रह्मांड खुशी से उमड़ गया है। अब वे अनेक ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब ना कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। तब मुनि कहूँ सुमंत्र सुनो, सुनत चलो हर्षाय, रथ अनेक बहुबारी गज, तुरंत सवारे जाय। तब मुनियों ने सुमंत जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेक रथ, घोड़े, हाथी सबको सजाए। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मगाय, हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिरुनाय। अब और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। अब यहाँ हमारा नवपरायण 8वां विश्राम। हाँ, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन विष्ट झरिलाई। हाँ, राम कहा शिव कन बुलाई, प्रथम सखन आवाहु जाई। अब अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजा
बजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और झड़ी लगा दी। अब श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। हाँ सुनत वचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनुवाये। ए पुनि करुणा निधि भरतु हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। अब भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। अनुवाये प्रभु तीनु भाई, भगत वत्सल कृपाल रघुराई। हाँ भरत भाग प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। अब तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। अब भरत जी का भाग और प्रभु की कोमलता का वर्णन और वो शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि पुनि जटा राम विवराए, गुरु अनुशासन मागी नहाए। करि मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखि सतलाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए और उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों यानी असंख्य कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी, मंजन तुरत कराय। दिव्य वसन वर भूषण, अंग अंग सजे बनाई। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर